हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोमो बायोलॉजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूपी टेट का जो भी साइंस का सिलेबस होगा, आपका प्रीवियस जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो 2016 से हो या फिर 13 से हो, वो आपके कवर करे जाएंगे। जहाँ तक आपके पेपर हुए हैं 2020 तक, और अगर 20 से आगे भी कोई पेपर होगा तो वो भी आपको करवाया जाएगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 से देखेंगे। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? आपके रेड के लिए होती है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर सेमी क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा दिया जाए तो तल का प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर कितना होगा आपका? 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। 93 क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 0.05 या 0.1, 1.0 या 10%। तो कितनी होगी आपकी? 0.05%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? उन्हें गणितीय प्रश्न करवाकर उन्हें एक किताब के पैराग्राफ अंशों को पढ़ने के लिए कहकर? बिल्कुल नहीं, ये तो कहेंगे ही नहीं। उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग को करने को कहकर? जब हम उसे हम कोई चीज़ दे देंगे उसे और उसका कुछ नया बनाने के लिए कहेंगे तो वो सोचेगा, उसमें उसकी क्रिएटिव थिंकिंग काम आएगी। तो सी इज राइट आंसर, क्योंकि हमें बच्चों को क्रिएटिव बनवाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टेम्परेचर जिस पर लौ चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। सी इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके। कोल गैस प्राप्त होगी, अमोनियम द्रव प्राप्त होगा, कोलतार प्राप्त होगा, लेकिन पेट्रोलियम नहीं होगा। तो बी इज राइट आंसर। पौधों में फेलोयम का मुख्य कार्य? एंधा का मतलब होता है फेलोयम। फेलोयम का मतलब क्या है? फेलोयम को आप कंडक्ट कर सकते हैं फूड से, और जाइलम को आप कंडक्ट कर सकते हैं जल से। तो फेलोयम क्या होता है? खाद्य पदार्थों का जो भी फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है। जल का स्थानांतरण मतलब जाइलम, और फल का फेलोयम। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कार्बन का वह स्थायी अवरोध जिसे अभी हाल में ही खोजा गया है, तो वो क्या है आपका? C60 है। तो बी इज राइट आंसर। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी को क्या कहते हैं? जो एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं लाइकेन। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकस में परागकण होता है, पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट द्वारा, एयर द्वारा, वाटर द्वारा या फिर बर्ड्स द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। तो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है संप्रेरक प्रक्रिया। ठीक है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक का किया जाता है, एसिटिक का किया जाता है, फॉर्मिक का किया जाता है, या मैलिक अम्ल का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें एसिड और बेस दोनों हो उसे बोलते हैं। ठीक है। तो SnO2 इसका राइट आंसर है। ये उभयधर्मी क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। और वैसे ही हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये ओनली क्या है? बेसिक है। SiO2 ये हमारा क्या है? एसिडिक है। और CO2 ये भी हमारा क्या है? एसिडिक है। ओके। तो इसका आंसर क्या है? ए है। चींटी के डंक में अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाइए? बहुत रिपीट होता है येलो क्वेश्चन की, इसमें कौन सा होता है? एक्सकॉर्बिक होता है, टार्टरिक होता है, लैक्टिक होता है, या फिर फॉर्मिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फॉर्मिक एसिड। आपको कमेंट में ये बताना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक किस में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परगनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो पीला होगा, हरा होगा, सफेद होगा, या फिर ऑरेंज होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा व्हाइट। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? अब ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? जो Fe होता है, आयरन, वो सबसे ऊपर होता है और गोल्ड सबसे नीचे होता है। ठीक है।
ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, और क्या कहते हैं लेड, फिर कॉपर, Hg, Ag। Ag क्या होता है? गोल्ड। सबसे आपसे पूछा जाए सबसे लो तो ये क्या है? गोल्ड होगा, ठीक है। और सबसे अच्छा आपका होता है पोटेशियम, जो मोस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्टली तो पोटेशियम, लीस्ट में आपका आएगा गोल्ड। तो आपका इसमें क्या है कि कौन न्यूनतम है, मतलब लीस्ट है, तो वो क्या है आपका? गोल्ड लीस्ट है, तो गोल्ड इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? डायाफ्राम तो होता है, पसलियां भी होती है, उदरपेशियां, लैरिंग्स जो होते हैं ये नहीं होते हैं, तो डी इज राइट आंसर। उसके बाद क्या आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त किया जाता है? लाल रक्त कणिका से, मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से, या प्लेटलेट से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम? मलेरिया तो नहीं होता है, इसका राइट आंसर है बी, पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को क्या कहते हैं? तो बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को कहते हैं हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। डी इज राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला, जो आपकी फूड चेन है में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या अपघटक? तो क्या होते हैं खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस आपके होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है तो किस में रखते हैं? एक्वेरियम में तो हम वाटर में रहने वालों को रखते हैं, टेरेरियम में रखेंगे, ओके। ए इज राइट आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है? बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, बिल्कुल गलत। प्रशिक्षित कक्षाओं को विश्लेषण में प्रतिपुष्टि देना, ये भी गलत है। बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए, आपको चैप्टर को क्या करना है? बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पढ़ाना है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करे, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। जो बच्चे के अंदर की चीज़ें हैं अगर आप उन्हें वो आप समझ रहे हैं वो, तो आप एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है, तो आपका बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है या जीवन के वर्णन का आधार है? न्यूटन का है, ग्रह की गति, या भौतिक अभिव्यक्ति पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ग्रह की गति, ओके, क्योंकि यहाँ किसकी बात करी गई है? आणविक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सी इज राइट आंसर। ये तो आपका साइंस का पेपर था। अगर आपका मैथ का पेपर भी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कराऊंगी, ओनली आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर सकती हूँ। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।